जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ये दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने पहले ली थी। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं लिया है तो उस क्लास को भी ले लीजिए, क्योंकि उस क्लास में सारा का सारा बेसिक्स कवर करवाया है मैंने। अगर आप लोगों ने वो क्लास ले ली है तभी इस क्लास में आइएगा और तभी आप लोगों को इस क्लास को लेने का फायदा होगा। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन आज हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे आपके 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो देखिए 2 साल का आपका जो आपका ट्री मेथड था 2 साल का, वो आपका कुछ इस तरीके से था। ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालते थे, ये पहला साल और ये दूसरा साल, और ये पहले साल का ब्याज जो दूसरे साल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब तीसरा साल जुड़ गया। अब ये तीसरा साल भी हमें निकालना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा तीनों के तीनों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। इस पर भी ब्याज मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा, लेकिन ये ब्याज किसका होगा, ये पहले साल का ब्याज ही होगा। पहले साल का ब्याज जो दूसरे साल भी मिलेगा और तीसरे साल भी मिलेगा। ठीक है, एक और ब्याज पर ब्याज मिलेगा यहाँ पे, ये किसका होगा, ये होगा आपके दूसरे साल का ब्याज जो मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आगे भी आपके काम आने वाले हैं। जब आपकी 3 साल में आपकी दर अलग अलग दी जाएगी तब आपको पता होना जरूरी है कि ये किस साल का है ब्याज है, ये किस साल का ब्याज है और ये किस साल का ब्याज है। ठीक है, इन चीजों का पता होना चाहिए। और एक आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा, ये क्या होगा, ये आपका इस साल का ब्याज होगा। जो आपका दूसरे साल ब्याज मिल रहा है उस साल का ये ब्याज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा और ये स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया गया है। कल वाला क्वेश्चन ही है, फिर से बताता हूं। दर आपको 10% दी गई है और टाइम आपको 3 साल का दिया गया है। ठीक है, तो आपको सीआई बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवा दिया था, लास्ट में करवाया था, लेकिन आज मैं फिर से चाहता हूं कि स्टार्टिंग से फिर से बताऊं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे मूलधन लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख लिया। कितने प्रतिशत दर है 10%, यानी कि 1/10। तो इसमें 1/10 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक कट जाएगी यानी कि 1,000 आ जाएगा। यहां भी 1,000 आया। दर तीनों साल में समान दर है तो यहां भी 1,000 आ जाएगा और यहां भी 1,000 आ जाएगा। अब ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज मिलेगा, और कितनी दर होगी, वही वाली दर होगी जो आपकी दर दी गई है, यानी कि ये भी 1/10 से गुणा करेंगे 1,000 में भी तो ये आ जाएगा। यहां भी 100 है और यहां भी 100 होगा और फिर यहां भी 100 होगा। ठीक है, अब इस 100 पर ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से 1,000 1,000 1,000 3,000 तो ये हो गया, 300 ये हो गया और 10 वो हो गया। तो सीआई कितना आ गया आपका, 3,310 रुपया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को और अच्छे से समझ लीजिएगा कहां कब कितना ब्याज मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल बताने के लिए। अब हम आगे चलते, जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, 51,200 रुपया है। प्रिंसिपल है 51,200 रुपया है। टाइम आपका वही 3 साल है, क्योंकि 3 साल के लिए हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं। और दर आपकी है 12 से ही 1/2%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करेंगे, वही काम करेंगे हम। 51,200 ये हो गया मूलधन, इस पर पहले साल ब्याज मिलेगा। कितनी दर पर मिलेगा, 12 से 1/2%, यानी कि 1/8 पर मिलेगा। 1/8 के हिसाब से मिलेगा। 8 8 छंग 48, 8 चौक 32
और 2 जीरो, यानी कि इस पर जो ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज पहले साल में, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, यह मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे नोट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 6400 होगा, और तीसरा साल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 6400 होगा। ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। ठीक है, अब इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा किसका, इसका ब्याज मिलेगा इस पर, यानी कि इसको 1/8 से भाग करो, कितना आएगा 8 अट्ठी 64, यानी कि 800। अब यहां भी ब्याज मिलेगा, ये ब्याज किस पर है, ये ब्याज इस पर है, और फिर ये ब्याज किस पर है, ये ब्याज भी इस पर है, ये भी 800 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा आपका दूसरे साल का ब्याज, ये कितना होगा, ये भी 800 होगा। ठीक है, फिर एक और ब्याज मिलेगा, ये कौन सा ब्याज होगा, जो दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज मिला है, ये इस पर ब्याज मिलेगा, ये कितना होगा, फिर 1/8 से भाग करेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका आपका क्या होगा, ये देखिए आप 1 2 और ये 4, यानी कि 1 2 का 4, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। पहले साल में एक गोला, दूसरे साल में 2 गोले, तीसरे साल में 4 गोले, यानी कि 1 2 का 4। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहां से अगर सीआई पूछे तो क्या हो जाएगा, 6400 6400 6400, तो 6400 6400 और 6400 इनको जोड़ दो, और 800 800 और 800 और ये 100, इन सब को जोड़ दो, जोड़कर जो कुछ भी आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये तो सब जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये भी सब जीरो, 4 और 4 8 और 4 12 और 8 20 और 8 28 और 8 36 और 1 37 का 7 का 3 हासिल के 6 तिया 18 और 3 21, यानी कि 21,700 रुपया आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक भी क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, कैसे कौन सा कि कब ब्याज मिलेगा और कौन सा ब्याज किसका ब्याज है, पहले साल का है दूसरे साल का है, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अब तीसरा सवाल, इस बार है तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बताना है इस बार, तीसरे साल का थर्ड ईयर का सीआई दिया गया है 400 रुपया। ठीक है, और दर दी गई है 11 से ही 1/9%, टाइम वही है 3 साल। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले तो हमें इन गोलों को क्रिएट कर लेना है, 1 2 का, और यहां पे क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 4 आएंगे, 1 2 का 4 हो गया। हमें क्या कहा है, तीसरे साल का सीआई, यानी कि हमें केवल ये बताना है, ये दिया गया है तीसरे साल का सीआई 400 रुपया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 11 9 99 और 100, यानी कि 1/9 क्या है, ये दर दी गई है। ठीक है, जैसे कि 2 साल वाले में मैंने आपको बताया था, जितने भी ये नीचे होगा 2 साल वाले में इसको स्क्वायर करते हैं, और 3 साल वाले में क्या करेंगे, इसकी क्यूब करेंगे, यानी कि 9 की क्यूब क्या होगी, 9 9 81 नम्मा 729। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको मूलधन निकालना है या फिर आप लोगों को कुछ भी निकालना है और आपको मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन कैसे पता करेंगे, दर के हिसाब से, दर के हिसाब से, दर में दर का फ्रैक्शन लेने के बाद जो कुछ भी नीचे आएगा उसके क्यूब कर देंगे, अगर 3 साल का है, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे, वो लिख देंगे मूलधन की जगह पे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 1/9 से इसको गुणा करेंगे, 1/9 से, तो कितना आ जाएगा 81 81 और जी 81। अब इसको क्या करेंगे, फिर 1/9 से, फिर 1/9 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 9 81 9 9 81 9 9 81, फिर 1/9 से करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमें दिया है तीसरे साल का, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे साल में हमारे अकॉर्डिंग कितने हो गए, 81 और 9 90, 90 और 10 कितना होता है
100 हो जाते हैं। तो 100 बराबर कितने दिए गए हैं? 400 के बराबर दिया गया है। 100 बराबर 400, तो एक बराबर कितने का हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना था? 729। तो 729 बराबर क्या हो जाएगा? 729 और गुणा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? 4 नम 36 का, 6 का, 3 हासिल का, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल का, 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कि 2916 क्या आ जाएगा? इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 2916 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, नहीं यकीन आता तो आप जांच करके देख लीजिए। यहाँ पे 2916 अगर ये है तो यहाँ पे 1/9 करेंगे। 9 तिया 27, 2 1 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो यहाँ भी 324 और यहाँ भी 324। ठीक है, फिर इसे 9 से करेंगे। 9 9 तिया 27, कितना बचा? 9 चिक 54, और ये भी इतना, ये भी इतना, और 9 चौक 36। अब ये 2 साल, ये 1 साल का, ये 2 साल का और ये 3 साल का। ठीक है, तीसरे साल का। तो इनको जोड़ेंगे हम। 36 36 72 और 4 76, यानी कि 324 और 76 को जोड़ेंगे तो 0 0 और 4, ये आपका 400 ही आ जाएगा। यानी कि इसका जो मूलधन होगा वो आपका 2916 आ जाएगा। ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल दिया गया है 6300 रुपया। दर पहले साल की दी गई है, दर अलग अलग है। पहले साल की दी गई है दर 14.2/7%। दूसरे साल की दर दी गई है 10%। और तीसरे साल की दर दी गई है 11.1/9%। ठीक है, यह दिया गया है। आपसे पूछा है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है। तो इस बार अलग अलग दर दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? हमें यह पता होना जरूरी है किस साल किसका मिल रहा है दर और किस पे मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको गोले बना लेने हैं। 1 2 का 4। ठीक है, यानी कि हमारा ट्री ट्री तो बन गया। अब 6300 रुपए दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। 6300 रुपया आपको दिया गया है। पहले साल कितनी दर है? पहले साल है 1/7, दूसरे साल 1/10 और तीसरे साल 1/9। ठीक है, यानी कि पहले साल 1/7 यहाँ पे लिख लेंगे, 1/10 यहाँ पे और 1/9 यहाँ पे। तो पहले साल कितना मिल रहा है हमें? 1/7 मिलेगा, यानी कि 7 नम 63, 900 रुपया। ठीक है, दूसरे साल कितना मिलेगा? 630 रुपया। 1/10 से गुना करेंगे और तीसरे साल 1/9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63, 700 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए आप ध्यान से। अब क्या होगा? पहले साल जो ब्याज, पहले साल का जो ब्याज होगा उस पर ब्याज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस पर ब्याज मिलेगा, और मिलेगा किस दर पर? मिलेगा इस दर पर। यही बात आपके समझने की है। मिलेगा तो इस पर, यानी कि 900 पर मिलेगा। 900 पर मिलेगा, लेकिन किस हिसाब से मिलेगा? इसकी दर से, क्योंकि दूसरे साल में दर अलग हो गई, यानी कि 1/10। ठीक है, अब यहां पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा? वो पहले साल का ही ब्याज होगा। पहले साल का ब्याज होगा, लेकिन दर क्या होगी? 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 900 का 1/9। इस चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। अब जो तीसरा साल है उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो दूसरे साल का मिल रहा है। ठीक है, दूसरे साल का मिल रहा है। मिल रहा है किस हिसाब से? 1/9 के हिसाब से, क्योंकि तीसरा साल है। तो 630 पर 1/9 मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां से हम देखेंगे क्या हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 90, ये मिल रहा है यहाँ पे 90, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है यहाँ पे 100, और यहाँ पे 9 सत्ते 63, यहाँ पे 70। ठीक है, अब जो ये नीचे का बॉक्स बचा है ये मिल रहा है इस पर ब्याज। ठीक है, यानी कि 90 पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है कितनी दर पर? 1/9 के हिसाब से। तो 90 का
90 का 1/9 मिल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ दो, 900, 700, 1600 और ये 630, 90, 100, 190, 70, 160 और प्लस 10। इन सबको जोड़ दो, जो कुछ भी आ जाएगा वो आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जीरो, 6 और 1 7 और 3 10 की जीरो, एक हासिल का, 6 6 12 1 13 और 1 14 का 4 का, एक हासिल का, एक और एक दो, यानी कि कितना हो गया, 2400 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सको और अच्छे से समझ सको कि किस पर ब्याज मिल रहा है और कितनी दर पर कहां पे मिल रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लेना। जो पहले साल का ब्याज है, भाई पहले साल तो जो मिलेगा ये तो क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है साधारण ब्याज, ये आपका है साधारण ब्याज। ये तो तीनों सालों का क्या होगा, दर के हिसाब से होगा, यानी कि नॉर्मली जो हम ब्याज निकालते हैं वही होगा, 6300 का 1/7, 6300 का 1/10 और 6300 का 1/9। लेकिन आपको आगे याद रखना है कि पहले साल ये जो यहाँ पे बॉक्स है ये किससे भरना है, ये पहले साल के ब्याज से भरना है, लेकिन दूसरे साल की दर लगेगी। ब्याज होगा पहले साल का लेकिन दूसरे साल की दर लगेगी। और यहाँ पे ये आपका तीसरे साल में पहले साल का ब्याज मिल रहा है, लेकिन दर क्या लगेगी, तीसरे साल की, क्योंकि तीसरे साल में बात चल रही है। ठीक है। और जो यहाँ पे आपको ब्याज मिल रहा है वो आपको दूसरे साल का मिल रहा है, लेकिन दर वही लगेगी जो तीसरे साल में है। ठीक है। और यहाँ पे भी तीसरे साल की दर लगेगी, लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज मिला था उसके हिसाब से लगेगी। ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, 8,000 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है, 16% दर है, टाइम दिया गया है 2 सही 1/8 साल, 8 वर्ष, और आपको CI निकालना है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं मिलेंगे, ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में करके लिखे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन मिलेगा 8,000 रुपए की धनराशि पर, 8,000 रुपए की धनराशि पर 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा। उसमें से छाट के मैंने ये लिख रखा है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा या कैसा आएगा। तो देखिए 8,000 रुपया है, जब भी आप लोगों को बता दूं, जब भी आपको ऐसा मिले 2 सही 1/8, तो इसका मतलब क्या है, 2 साल और प्लस 1/8 साल, ये इसका मतलब है, ध्यान रखना। यानी कि 2 साल तो पूरे हो जाएंगे और तीसरे साल में से केवल 1/8 साल का निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 3 साल का ही निकालेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 3 साल का ही निकालेंगे। तो पहले साल का दर कितनी है, 16%। 16% का मतलब क्या होता है, 4/25 होता है। ठीक है। क्योंकि 16/100, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, यानी कि 4/25 होता है। तो इसको क्या करेंगे, 4/25 से गुणा करेंगे। 25 तिया 75, 5 बचे 0, 25 दूनी 50 और 0 और गुणा 4। तो क्या आ जाएगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 1280 आ जाएगा इसका साधारण ब्याज पहले साल का। ठीक है। और दूसरे साल का भी आपका 1280 ही होगा और तीसरे साल का भी 1280 ही होगा। ठीक है। अब फिर 1280 का फिर 4/25 निकालेंगे, कितना होगा, 25 छिका 150 हो जाएगा, 25 पंजे 125, कितना बचा, 3 बचा, 0 उतार ली,
ठीक है, 25 एकम 25 और दशमलव लगा के 25 दूनी 50। अब 4 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, और यहां भी क्या आ जाएगा 2204.8, यहां भी 204.8। ठीक है, अब ये जो 204.8 है इसका भी 4/25 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले गुणा कर लीजिए, 4 8 32 का 2 का 3 हासिल का, 4 चौक 16 और 3 19, एक हासिल का, 4 1 का 4 0 0 और एक 4 दूनी 8, एक छोड़ के दशमलव है। अब 25 से भाग कर लो, 25 दिया 75, 6 बच गया 9, 25 दूनी 50, 19 बच गया, दशमलव लगा के 2 का उतार लिया, 25 सत्ते 175, बच गया 7 और एक दशमलव लगी रही, एक जीरो उतार ली, 25 छिका 150 यानी कि 32.76। ठीक है, ये आ गया आपका। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि 2 साल और 1/8 साल का, 2 साल और प्लस 1/8 यानी कि 2 सही 1/8 साल का CI। तो 2 साल का हमारा ये हो गया, ये तो हमारा सेफ रह गया 1280, 1280 और आपका 204.8। तो 8 4 16 का 6 का एक हासिल का, 6 और एक 7 और 2, तो ये तो आपका हो गया 2 साल का, ये तो आपको निकालना ही निकालना है। और तीसरे साल का जो होगा उसका क्या निकालेंगे, इसको जोड़कर उसका 1/8 निकाल देंगे, यानी कि 1280, 204.8, 204.8 और ये हो जाएगा 32.76। तो ये हो गया 6 15, 8 और 7 15 और 8 23 का 3 का 2 हासिल का, 4 4 8 और 2 10 और 2 12 एक हासिल का, 8 और 3 11 और एक 12 एक हासिल का, 6 और एक 7 और एक 2 छोड़ के दशमलव। अब ये है 1722.36। इसका क्या निकालेंगे, इसका 1/8 निकालेंगे, ये है आपका पूरे 1 साल का। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका 1/8 निकालना है, तो 1/8 कर दो इसका। तो 8 दूनी 16, एक बच गया, 2 का उतार लिया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 बच गया, 3 का उतार लिया, दशमलव लगा के, 8 दूनी 16, कितना बच गया 7 बच गया, 6 का उतार लिया, 8 नम 72 और 8 पंजे 40, यानी कि 215.295। ये क्या करेंगे, ये इसमें जोड़ दो, अब 2 साल में, 2 साल का ये आया था, इसमें जोड़ दो 215.295, ये इसमें जोड़ दो, ये 5 आ जाएगा, 9 8 और 2 10, 9 और एक 10 की 0 एक हासिल का, 6 और एक 7 और एक 8 और ये 9 और ये 2। ठीक है, 3 छोड़ के दशमलव है, यानी कि कितना आ जाएगा 2980 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2980, इसका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। ठीक है, 2980 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे देता एक सही 1/8, तो 1 साल का क्या होता पूरा होता, और दूसरे साल में से क्या करते, दूसरे साल में से 1/8 निकाल लेते। ठीक है, इसी तरीके से ये है, 2 साल का तो हमारा सेफ है, क्योंकि 2 साल का तो हमें पूरे का निकालना है, तो 2 साल का हमारा सेफ हो गया। और तीसरे साल के जोड़ने के बाद उसका क्या करना है, 1/8 निकाल देना है और सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 सही 1/8 साल का 16% दर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। टाइम आपका दिया गया है 3 साल, टाइम 3 साल है, और दर आपको दी गई है 5%, 5% दर है, और इस बार दिया गया है CI और SI का अंतर, वो कितना है 122 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। कहने का मतलब ये है, किसी क्वेश्चन ऐसा आएगा, किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें आप अपना ट्री मेथड अप्लाई करना है बस, और उसमें जो कुछ दिया गया है हमें वो रख देना है, बाकी काम खत्म। हमें क्या दिया गया है, हमें सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है 122। ठीक है, मैंने आपको, शायद आपके याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, और ये सारा क्या होता है, ये नीचे का क्या होता है, ये सारा होता है सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, और सारों को मिला दो तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई ये सारा का सारा चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से हमने ये निकाल दिया साधारण ब्याज, तो क्या बचा नीचे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो हमें ये वाला दिया गया है बस। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब आपको प्रिंसिपल ना दिया गया हो, केवल और केवल आपको दर दी गई हो, तो उससे हम प्रिंसिपल कैसे बनाए, 5% क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नीचे की आपकी डिजिट है, इसका क्या करेंगे, इसकी पावर 3 करेंगे, क्योंकि हमें 3 साल दिया गया है। ठीक है, तो पावर 3 करते क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8000 हो जाएगा। अब 8000 का 1/20 अगर हम करेंगे, तो 20 चौक 80, यानी कि 400, यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400। ठीक है, साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 1200। फिर फिर करेंगे 20 से, फिर करेंगे इसको गुणा 20, 1/20 से गुणा करेंगे और 20 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा है 20 से भाग करेंगे, तो इसका भी मतलब यही है, और 1/20 से गुणा करेंगे, इसका भी मतलब यही है। ठीक है, तो वर्ड्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, जैसा आपको बता रखा है बिल्कुल वैसे करना है। तो 20 से इसको भाग करेंगे, 20 दूनी 40, 20 और 20। अब 20 से इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास सीआई और एसआई का अंतर कितना आया, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, 61 आ गया हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 122। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 61 दूनी कितना होता है, 122, यानी कि एक के बराबर 2 दिया गया है। और हमसे अगर प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमने माना था 8000, 8000 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया। तो इसका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 16,000 रुपया इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्री मेथड से क्वेश्चन को करते हो तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये सब कुछ तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब 3 साल का देखिए, आप जो है 3 साल का अगर आपको मूलधन ना दिया गया हो, तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर 3 साल में आपको क्या दिया गया है, सी आई और एस आई का अंतर दिया गया है, वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और 3 साल में अगर आपसे क्या पूछा है, अगर 3 साल में अगर आपसे सीआई पूछा है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बचा क्या है, अगर 3 साल का आपसे रेट पूछे, दर पूछे, सब कुछ देखे, तो उसको कैसे निकालेंगे, अब उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका 7वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 35,840, 35,840 आपको प्रिंसिपल दिया गया है, और आपको टाइम दिया गया है 3 साल का, 3 साल का टाइम दिया गया है, और सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया गया है 1750। तो आपसे पूछा है कि दर निकालो। ठीक है, दर निकालो, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, ये 2 साल का था। 2 साल की अगर हमें दर निकालनी होती थी, मानने की बात है यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 2 दिया गया है, मतलब सीआई और एसआई का अंतर 2 दिया गया है, मूलधन आपका 400 दिया गया है। तो इसमें दर कैसे निकालते थे हम दर निकालते थे ऐसे, 400 और गुणा R/100, ये वाला आ जाएगा। फिर R/100
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 2 के। तो इस तरीके से हम निकालते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपका ब्याज पर भी ब्याज लगेगा नीचे तक। तो ये वाला कंसेप्ट 3 साल वाले में फेल हो जाएगा, इसको 3 साल वाले में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 3x+1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर CI माइनस SI और बटे क्या होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आपको दर निकालनी है तो। 3 साल के लिए अगर आपको दर निकालनी है तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 3x+1 बटे एक्स की पावर 3। एक्स का मान यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो आपकी क्या होगी, दर होगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। तो डिफरेंस कितना है, 1750 और बटे 35,840। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे। अब ये किससे कटेगा, ये काटते हैं हम, 5 से नहीं कटेगा, 3 से, 7 और 5 12 1 13, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या आ जाएगा, 3x+1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 25 बटे 512। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, या तो आप इससे कंपैरिजन कर लीजिए इसके साथ में, या फिर इससे कंपैरिजन कर लीजिए इसके साथ में। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। अब देखिए यहाँ पे 3x+1 बराबर हम 25 करते हैं, कंपैरिजन किया तो 3x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे एक इधर चल जाएगा, 24 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 8 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 8। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ये 8 जो होगा 8% आपकी दर नहीं होगी। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखेंगे यानी कि क्या होगा, 1/8 लिख देंगे हम इसको। और 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12 सही 1/2%। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 100 के बटे में लिख देंगे, 100/8 के रूप में। इसको जो हमारा 8 आया है इसको हम 100/8 के रूप में लिख देंगे, यानी कि 12 सही 1/2। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3x+1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर जो अंतर दिया गया है CI और SI का, उसके बटे में प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे जाके आपको जो कटता है उसको काट लो। फिर यहाँ पे आपको कंपैरिजन कर लेना है, या तो इससे कर लो, 8 × 64 × 512, यहां से भी 8 आ जाएगा x बराबर, या फिर कंपैरिजन इसके साथ कर लो तो 8 आ गया। लेकिन जो कंपैरिजन करने के बाद x का जो मान आता है, x बराबर x का जो मान आता है वो क्या होता है, वो 100/8 के हो जाएगा, यानी कि 12 सही 1/2%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर 3 साल में आपको दर निकालने के लिए बताई जाए तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। अगला क्वेश्चन है 3,720, 30,720 और CI और SI का अंतर दिया गया है 1500, और आपको 3 साल ही दिया गया है टाइम। तो इसमें क्या कर, इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, 3x+1 बटे एक्स की पावर 3 बराबर अंतर कितना है, 1500 बटे कितना है, 30,720। ठीक है, इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब ये कट जाएगा 3 से 50 बार, और ये 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब ये किससे कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 25, और ये 512। तो यानी कि 25/512 हो जाएगा। तो इसका कंपैरिजन कर लेंगे हम, 3x+1 बराबर 25 के साथ कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25 - 1 और बटा 3, यानी कि 24/3, और ये क्या आ जाएगा, 24/3, तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 8 के, और r बराबर क्या हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर 12 सही 1/2% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा हक था आप लोगों को बताने का। ठीक है, चलिए तो फिर
देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां तक जो आपके क्वेश्चन थे, 3 साल के जो बेसिक्स आपके क्वेश्चन थे वो आप लोगों के पूरे हो जाते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चनों को। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 10 वर्षों में 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब है यहाँ पे हम 100 कर लेंगे और यहाँ पे 200 कर लेंगे। दुगनी हो जाती है ब्याज की समान दर पर, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 400 हो जाएगी। देखिए मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज में बताया था कि अगर साधारण ब्याज में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसकी दर निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है, और उसका मूलधन भी निकालना पड़ता है, जो एग्जैक्ट उसका मूलधन है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या करना होता है, जैसे ये 10 सालों में 2 गुना हो गया तो आगे भी ये 2 गुना हो रहा है, 200 से 400 हो रहा है, यानी कि 2 गुना ही हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी 10 वर्षों में होगा, ये भी 10 वर्षों में होगा। तो टोटल कितने वर्ष आ गए यहाँ पे, ये 10 और 10 20 वर्ष आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जितना आपको दिया गया हो 2 साल में, उतना ही आगे भी हो जाएगा उतने ही सालों में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 100 से 300 हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कितने समय में स्वयं की 81 गुनी होगी। कितने समय में स्वयं की 81 गुनी होगी। भाई 100 है, ये कितनी हो गई, 81 गुनी हो गई, 8100 हो गई। तो जब ये 3 गुना हो रही है 7 वर्षों में, तो अगली 3 गुना, आगे 3 गुना कितने सालों में होगी, 3 तिया 9, 900 कितने में होगी, अगले 7 सालों में। ठीक है, और अगली 9 तिया 27, 2700 कितनी होगी, अगले 7 सालों में। ठीक है, और आगे 3 गुनी 27 तिया 81, ये कितने सालों में होगी, ये भी 7 सालों में। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। 100 से 300 हो रही है 7 सालों में, यानी कि अगर 3 गुना 7 सालों में हो रही है, आगे भी 3 गुना 7 ही साल में होगी, और आगे भी 3 गुना 7 साल में होगी, और आगे भी 3 गुना 7 साल में ही होगी। तो ओवरऑल कितने आ गए, 7 या 21 और 4 28 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में, 28 वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 125 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 216 हो जाते हैं। 125 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 216 हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर 3 साल का है यहाँ पे, अगर 2 साल का है तो आपको क्या कर लेना है, अंडर रूट कर लेना है। अगर 2 साल का है, ये तो है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आपको 3 साल के लिए कहे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, ये हो जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 साल दिया गया है, क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो 125 का क्यूब रूट और जी 216 का क्यूब रूट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 छंग 36, 6 का 216, यानी कि 5 से 6 हो रहा था पहले साल में। ये हो गया पहले साल का हिसाब, यानी कि पहले साल में 5 से 6 हो रहा था। कितना बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था, किस पर बढ़ रहा था, 5 पर, और गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, ये 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या आ गई, 20% आ गई। ठीक है, मैंने बताया
अगर 3 सालों के लिए इस तरीके से दिया गया हो, धन भी दिया गया हो यानी कि प्रिंसिपल दिया गया हो, अमाउंट भी दिया गया हो, और आपको समय दिया गया हो, तो दर ऐसे निकालते हैं। 3 साल के लिए कहा गया है तो क्यूब रूट करेंगे, और 2 साल के लिए क्या कहा गया है तो आप अंडर रूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 3,000 रुपए की धनराशि, 3,000 की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3993 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। अब आप कहोगे कि जी हमें तो इनका पता ही नहीं, क्यूब रूट कैसे निकाले, तो मैं क्या करता हूं, देखिए आप अगर आपको ऐसी कोई संख्या मिल जाए दोनों की दोनों कि जिसका आपको क्यूब रूट नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उसको निम्नतम संख्या में काट लीजिए, यानी कि उसको काट लीजिए दोनों साइड में। इसे 3 से काटिए, 1,000 आ जाएगा। इसे 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये तो आपको पता है किसका क्यूब रूट है ये, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट क्यों, क्योंकि 3 साल है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 10 से थोड़ा सा आगे है, 1331 है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का। आपको पता भी होना चाहिए 11 11 121 और गुणा 11 1331। ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है, अब 1 बढ़ रहा है किस पर, 10 पर, और गुणा 100, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 10% इसकी दर आ गई। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये सब कुछ पता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई भी मायने नहीं रखते, बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब से आप लोगों को इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए, तो अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 2 सही 1/4 गुना हो जाती है। 2 वर्षों में टाइम कितना है, 2 साल, कितनी हो जाती है, 2 सही 1/4 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो जाती है, यानी कि 4 से क्या हो जाती है, 4 से 9 हो जाती है। कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है, तो बताइए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वही वाला पहले वाला क्वेश्चन आ गया, 2 साल में हो जाती है, 4 से 9 हो जाती है, तो क्या करेंगे, 4 का अंडर रूट लेंगे, 9 का भी अंडर रूट लेंगे। 2 साल के लिए अंडर रूट लेंगे, क्यूब रूट नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए कितना हो गया, 1 हो गया, किससे, 2 से गुणा 100, तो कितनी दर आ गई, 50% दर आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 50% दर आ जाएगी आपकी। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 4800 की धनराशि ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में, 4800 की धनराशि ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 60,000, सॉरी 6,000, 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है, यह धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा है भाई, 4 सालों में कितनी हो जाती है, 4 सालों में हो जाती है 6,000 4800 की धनराशि, तो कह रहा है 12 वर्षों में, 12 वर्षों में कितनी होगी। ठीक है, 12 वर्षों में कितनी होगी ये बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम शॉर्ट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 4 सालों में हो गया, कितना, 4 से 5। हमें क्या बताना है, 12 सालों में, तो 4 सालों में 4 से 5, और अगले 4 सालों में फिर क्या होगा, 4 से 5। ठीक है, फिर अगले 4 सालों में फिर क्या होगा, 4 से 5, तो 4 साल, 4 साल और 4 साल, कितने हो गए, 12 साल हो गए। और यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64,
5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, हमारे पास धन कितना था? धन कितना था हमारे 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 अकॉर्डिंग कितना है धन? हमारे अकॉर्डिंग है 64। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था? 4800 था। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 था। तो क्या करेंगे? 16 चौका 64, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48, 300। तो ये कट जाएगा 4 से, 4 सते 28, 4 पंजे 20। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? 75 क्या आ जाएगा? एक बराबर 75 के। हमें क्या निकलना है? कितनी हो जाएगी 12 वर्षों में? भाई 4 साल 4 साल और 4 साल 12 वर्षों में हो गई। कितनी हो गई? 125। तो 125 बराबर 125 गुणा 75। पान पंजे 25 का 5 का 2 हासिल का, 5 दूनी 10 और 2 12 1 हासिल का, 5 एकम 5 और 1 6, 7 पंजे 35 का 5 का 3 हासिल का, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 का 1 हासिल का, 7 एकम 7 और 1 8। तो 5 7 13 और 9, यानी कि कितना हो जाएगा? 9375 हो जाएगी 12 वर्षों में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे कर लेने हैं। ये आपका इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का। 4800 रुपए 4 सालों में 6000 हो रहे थे। हमने क्या किया? हमने इनको काट लिया। ये आ गया 4 रुपया, 4 रुपया 4 सालों में 5 रुपया हो रहा था। ठीक है, तो अगर आगे फिर 4 सालों में 4 रुपया फिर 5 रुपया हो रहा है, यानी कि 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हमने ये ले लिया 12 साल में। इसे बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, हमने 12 साल में सक्सेसिव आप अपने हिसाब से ले लिया कि 64 हो जाएगा। हमारे हिसाब से 64 का 125 हो जाएगा 12 सालों में। तो 64 हमारे पास, 64 का मतलब क्या था? यानी कि जो हमारे पास धन पहले था 64 बराबर 4800 था, एक बराबर 75 के हो जाएगा, और जी 125 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 9375 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको बुक भी ना खरीदनी पड़े। जो भी मेरी क्लासेस है उन्हीं से आपका काम हो जाए। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इनसे अलग एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने हर जगह से देख लिया है। और जब भी मैं आप लोगों के सामने क्लास लेके आता हूँ, तो उस क्लास को लाने लाने से पहले मैं बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करता हूँ, एग्जाम्स का भी, प्रीवियस ईयर का भी और बुक्स का भी। तब आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में 4500, एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में 4500 और 14 वर्षों में 6750, और 14 वर्षों में 6750 रुपया हो जाती है। ठीक है, 6750 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज में होता, तो आप क्या करते? साधारण ब्याज में आप यहाँ पे क्या हो जाता? ये हो जाता 7 साल का। आप 7 साल का निकाल लेते और इसमें से जो ब्याज आता वो आप इसमें से घटा लेते, तो मूलधन निकल जाता। ठीक है, इजीली। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे हम? तो 7 सालों, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, 4500 हो रहा है कितना? 6750। कितने सालों में? 7 साल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे, मतलब हमें छोटे से छोटा कर लेना है। 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। यानी कि 2 से 3 हो रहा है कितने सालों में? 7 सालों में। ठीक है, और 14 सालों में, यानी कि 2 से फिर 3, 7 साल। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 सालों में कितने हो रहे हैं? 2 दूनी 4, 4 से 9 हो रहा है। 7 7 और 7 14 सालों में 4 से 9 हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 9 हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 6790, 6750, सॉरी 6750 9 के बराबर हो रहा है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, जीरो।
1 बराबर 750 के है, हमें क्या बताना है, धन बताने की 4 के बराबर निकाल दो। 4 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 400, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, यानी कि 3000 रुपया। तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इस तरीके से कर लेना है। और आपको साधारण ब्याज का पता करना है तो आप साधारण ब्याज की क्लास देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया है। 14 सालों में कितना हो रहा है, कोई धन 14 सालों में 6750 हो रहा है। हमें केवल ये पता है कि 4500 रुपया 7 साल में 6750 हो जाएगा। ये कैसे पता लगा, क्योंकि यहां से यहां तक 7 साल में हो रहा था और ये पूरा 14 साल थे, तो 7 साल का 7 साल यहाँ पे आ रहे होंगे वे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनको शॉर्ट बना लिया। 4500 6750 हो रहे थे 7 सालों में, हमने इनको छोटा कर लिया। हमें पता लगा 2 रुपया 3 रुपए हो जाते हैं 7 सालों में। तो उसी तरीके से सक्सेसिव उसका देखते हैं। अगले फिर 7 सालों में फिर जो 2 से 3 हो रहा था, यानी कि 7 और 7 14, 14 सालों में 2 और 2 4, 3 3 9, 14 सालों में ये आपका है 14 साल। 14 सालों में 4 से 9 हो रहा था। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा था 6750, हमारे अकॉर्डिंग 9 हो रहा था। तो 9 बराबर 6750, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 3936, और 5 वर्षों में 3936 हो जाता है। तो क्या कह रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, दर हमेशा 1 साल पे निकलती है। ठीक है, प्रति ईयर पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 साल की ही हमें निकालनी है। ठीक है, तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसकी इस वजह से घटा के देख लो कितना हो जाएगा, या फिर आप इसको काट के भी देख सकते हो। यहाँ से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 नम 18, 2 छिके 12, 0, और 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0, और 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, 2 छिके 12, फिर 2 से काट लो, 2 से काट लो, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 123। तो कितना कितना आ रहा है फालतू, 3 किस पर, 120 पर, और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, इससे ये काटेंगे 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5%। तो 2.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।